अच्छा, अभी तो हम लोग जाने कि थर्मामीटर कई तरह का होता है। किसी से शरीर का तापमान मापा जाता है और किसी से पदार्थ का तापमान मापा जाता है। किसी में पारे का प्रयोग होता है तो किसी में पारे का प्रयोग नहीं होता है। उसमें डिजिट के रूप में दिखाई देता है। तो एक तरह से हो गया कि थर्मामीटर से हम क्या करते हैं, तापमान मापते हैं। यानी तापमापी यंत्र को क्या बोलेंगे, थर्मामीटर। तो थर्मामीटर का प्रयोग जनरली डॉक्टर लोग करते हैं, नहीं? और डॉक्टर जहाँ बैठते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्लिनिक। क्या बोलते हैं, क्लिनिक। तो क्लिनिक में डॉक्टर जिस थर्मामीटर का प्रयोग करता है उस थर्मामीटर को क्या कहते हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर। उसका दूसरा नाम भी है क्लिनिकल थर्मामीटर। क्या होता है, यानी क्लिनिक में प्रयोग करते हैं उस थर्मामीटर का, इसलिए उसका नाम पड़ गया क्या, क्लिनिकल थर्मामीटर। इससे क्या करते हैं हम लोग, शरीर का तापमान मापते हैं, है ना। तो शरीर का तापमान जब मापते हैं थर्मामीटर से उसको बोलते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर। तो डॉक्टरी थर्मामीटर में जो होता है रीडिंग दो तरीके से नापा जाता है, एक सेल्सियस में, एक फ़ारेनहाइट में। किस में, तो सेल्सियस का जो है उसमें पैमाना जो होता है वो 35 से 42 डिग्री तापमान को माप सकता है। क्लिनिकल थर्मामीटर कितना डिग्री तक के तापमान को माप सकता है, 35 से 42 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में जब लिखेंगे तो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस। अब फ़ारेनहाइट में जब मापेंगे तो फ़ारेनहाइट में होता है उसमें 94 से लेके 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के तापमान को माप सकते हैं। तो फ़ारेनहाइट में कहाँ तक के तापमान को माप सकता है, 94 डिग्री से लिखेगा कैसे, 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस तो 42 तक न बोले जी। सेल्सियस में जब देखेंगे तो 35 से 42 के तापमान को ही माप सकता है। अब फ़ारेनहाइट में जब मापेंगे तो फ़ारेनहाइट में ये कितना डिग्री तापमान को माप सकता है, 94 से लेकर के 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, नहीं। और प्रयोगशाला थर्मामीटर जो है -10 डिग्री सेल्सियस से 108 डिग्री 110 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को। सवाल है क्या तुम्हारे में, ये जी सर। कौन सा सवाल है, प्रयोगशाला थर्मामीटर। तो हम क्या इसका उत्तर देंगे, -10 डिग्री सी। क्या लिखेंगे, से 110 डिग्री सी तक के तापमान को माप सकते हैं। सी का मतलब, एफ का मतलब फ़ारेनहाइट। समझ गए। तो प्रयोगशाला में जिस थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, है ना, विज्ञान के खोज में प्रयोगशाला में जिस थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं उसको प्रयोगशाला थर्मामीटर कहते हैं। अब प्रयोगशाला थर्मामीटर कितने डिग्री तक के तापमान को माप सकता है, -10 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। -110 नहीं बोलेगा, -10 से चल रहे हैं 110 तक चलेंगे प्लस में, ठीक ना।
तो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को किसमें? प्रयोगशाला थर्मामीटर। और डॉक्टरी थर्मामीटर में सेल्सियस बोलो तो 35 से 42। अब फ़ारेनहाइट 94 डिग्री से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या समझ गए? दोनों का रीडिंग समझ गया? तो जब सेल्सियस में पूछेगा सेल्सियस में बताएंगे, फ़ारेनहाइट पूछेगा तो फ़ारेनहाइट बताएंगे। फ़ारेनहाइट तुमसे ज़्यादातर पूछ सकता है कि डॉक्टरी थर्मामीटर या क्लिनिकल थर्मामीटर में तापमान जो है शरीर का जो मापते हैं तो फ़ारेनहाइट में दिखाया जाता है। तो फ़ारेनहाइट में जो है 94 से 108 तक जाता है और सेल्सियस में 35 से 42 डिग्री सेल्सियस। और प्रयोगशाला वाला में -10 से 110 डिग्री सेल्सियस। अब समझ गया? कहीं दिक्कत? अब दोनों सब ठो सवाल जितना लिखाया गया है सबका आंसर दे सकती है? हाँ? शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस। और चलिए ठीक है।